इंग्लिश बोलने जाते ही दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। दिमाग में वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन जुबान बिल्कुल रुक जाती है, स्टक हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इसके पीछे रूट कॉज क्या है, क्या कारण है कि आपके साथ ऐसा होता है। और फिर मैं बात करूंगी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, जिससे आपका दिमाग ब्लैंक नहीं होगा, बल्कि फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देगा। बोलते समय बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, इसके पीछे वोकैबुलरी या वर्ड्स की कमी नहीं होती है। इसके पीछे पॉसिबली 3 मेन कारण होते हैं। पहला, ओवर थिंकिंग। ये सोचना कि मैं बोलूंगा तो मैं गलत बोल दूंगा और लोग मुझे जज करेंगे। इस डर के कारण, इस ओवर थिंकिंग के कारण दिमाग में जो वर्ड्स होते हैं होने के बाद भी जुबान इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि उनको कॉन्फिडेंटली बोल सके। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन। आपका ब्रेन भी अगर ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस में जुड़ा हुआ है, तो भी जुबान बोलने में कतराती है, क्योंकि ब्रेन सिर्फ यही मैसेज देता है कि हिंदी से इंग्लिश में इसको ऐसे बोला जाता है। और इसी प्रैक्टिस के जरिए, इस ही प्रोसेस के जरिए आपका ब्रेन स्लो होने लग जाता है। और तीसरा मेन कारण, नो आउटपुट प्रैक्टिस। यानी कि आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप लिखते हो, आप पढ़ते हो, आप सुनते हो, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस करे बगैर आप कभी भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हो। अब देखते हैं इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहला, ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए आपको धीरे धीरे पॉज लेकर बोलना शुरू करना है। हम सब लोगों को लगता है फ्लुएंसी का मतलब होता है तेज तेज बोलना, जैसे कि हेलो, माय नेम इज दिव्या एंड आई लिव इन दिल्ली एंड आई एम वर्किंग एज अ टीचर हियर इन दिल्ली एंड आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। पर ये फ्लुएंसी नहीं होती है। फ्लुएंसी का मतलब होता है आराम से पॉज लेकर बोलना, ताकि सामने वाला इंसान भी समझ सके। जैसे कि हाय एवरीवन, माय नेम इज दिव्या, आई लिव इन दिल्ली, आई एम अ टीचर, I teach English to the students and I help students to become better and fluent in English language। इस तरीके से आपको छोटे छोटे पॉज लेकर बोलने की जरूरत है। और हाँ, रीडिंग किसी में भी आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप रीड करो तो बहुत तेज तेज ना रीड करो, स्लो पॉज लेके रीड करो। जो उसमें कॉमा, फुल स्टॉप्स, बाकी दूसरे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको भी फील करके रीड करो पॉज लेकर। सेकेंड प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन। इसके लिए ऑब्जर्व एंड डिलीवर वाले मेथड को हम फॉलो करेंगे। इसके अंदर आपको करना क्या होगा, आपको YouTube जैसे प्लेटफॉर्म या सीखो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो भी वीडियोस अवेलेबल है, जो भी कंटेंट अवेलेबल है, आपको उसको देखकर समझना होगा। लेट्स से आपने YouTube पर एक स्टोरी देखी, उस स्टोरी को आपने देखा, समझा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद आपको खुद ही अपने तरीके से उस स्टोरी को बोलना शुरू करना है। इसके जरिए आप काफी अच्छा मेथड फॉलो करोगे अपने ब्रेन को ट्रांसलेशन से दूर ले जाने का, क्योंकि आपका ब्रेन फिर इंग्लिश में ही सोचना शुरू करेगा और धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ब्रेन से बोलने का डर निकालना। बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल ये चीज अपने दिमाग से साफ कर दो, निकाल दो कि बोलेंगे तो लोग जज करेंगे, नहीं बोल पाऊंगा, गलत बोल दूंगा, ग्रामर गलत हो जाएगी, लोग क्या